हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है तो क्या होगा, है ना। सेकंड, ऐसा कुछ पूछ लेता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क कैसे क्या लगेगा, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क कितना लगेगा। और तीसरे तरीके से ऐसा पूछ लेता है कि वो 2 डायमेंशनल पूछ लेगा। हम 2D में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरली, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने में थोड़ा समय लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपसे। कितना? 2 मिनट बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में समझा था कि क्या होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म ही तो कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा की है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किधर होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। हाँ सर, हमने शुरू में जब बात की थी चार्ज के बारे में तो बताया था कि चार्ज प्लस से माइनस जाता है, इट मीन्स डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अरे सही है क्या? नहीं है, प्लस से माइनस ही तो होगी। ओके सर, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। चलिए, तो हमने टॉर्क एक्ट करवाना है ना, तो एक डाइपोल चाहिए। ठीक है, डाइपोल ले आते हैं। एक डाइपोल लेके आए हम, ये रहा डाइपोल हमारा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ले लिया हमने प्लस क्यू, ये ले लिया हमने माइनस क्यू। ये पॉइंट हमने बोल दिया बी, ये बोल दिया ए। ठीक, ए बी 2 पॉइंट हो गए। एक हमने डाइपोल रख दिया, इसकी डिस्टेंस भी 2L ले लेनी थी, जो हम पहले भी डाइपोल की 2L डिस्टेंस ले रहे थे। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, इस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा, इस चार्ज पे अलग लगेगा, इस चार्ज पे अलग लगेगा। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स कुछ ऐसा लगेगा। मान लिया मैंने F1, आ रही बात समझ में। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो F2 इधर लगेगा। आ रहा है क्या समझ में? F2 इधर क्यों लगेगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इधर इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फोर्स F1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे और F2 की वैल्यू भी कैसे निकालोगे? ठीक है, हम लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए। ये ए पे कितना फोर्स लग रहा है, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE होगा क्या? अरे यही तो होता था, E क्या होता था, F/Q0। हमने इस बारे में बात की प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो E इक्वल टू हमने यहाँ पे कंसिडर किया F/Q, तो हमारा F बराबर क्या आ गया, QE। आ रहा है क्या समझ में बेटा? ठीक है, तो F1 मैंने कैसे निकाला, ये समझ में आया। ओके, F2 कैसे निकालूंगा मैं? तो सर F2 भी तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन बी, क्या हो जाएगा, F2, वो भी QE रहेगा। अरे हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे थे, साइन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे बेटा। तो F2 हो जाएगा आपका प्लस QE और F1 भी हो जाएगा प्लस QE। अच्छा, ये दोनों सेम है? हाँ सर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये डायरेक्शन अलग अलग है। F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है। ठीक है, अब ये जब इस टाइप का कोई फिनोमिना होता है, क्या समझना, इस टाइप का जब कोई फिनोमिना होता है, जब 2 फोर्स किसी एक पॉइंट पे या किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वहां टॉर्क आता है। समझना, आप नट देखा है आपने, इस तरीके से कुछ रहता है, उसको कसते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो एक फोर्स में इस अंगूठे से ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, एक इस उंगली से नीचे ऐसे, तो वहां लगेगा टॉर्क। आ रहा समझ में? या फिर मैं उसको खोलता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो एक इधर लगा रहा है एक उधर लग रहा है, ये। ठीक है, तो टॉर्क कब आता है? टॉर्क जब आता है जब 2 पैरेलल फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट हो रहे हो, एक बॉडी पे लग रहे हो। ठीक है, उसके 2 डिफरेंट पॉइंट पे और डिफरेंट डायरेक्शन लेते हुए, पैरेलल है वो, लाइक ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इस टाइप से। समझ में आ रही क्या बात इतनी? चलिए, F नेट कितना लिख पाएंगे हम, यहाँ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो F नेट कितना हो जाएगा बेटा, QE प्लस QE। होना तो यही चाहिए, बिल्कुल सर F1 प्लस F2 ही नेट फोर्स होगा।
तो ये क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू ई। हाँ बिल्कुल ये सही है। नहीं सर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब एक में से एक घटेगा। इट मीन्स एक क्यू ई माइनस का आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई विच इज 0। ठीक है, एफ नेट 0 हो जाएगा। देखिए इसको एक और इस तरीके से आप समझ सकते हो, जब हम एक बॉडी पे, किसी भी एक बॉडी पे एक इस टाइप पे फोर्स लगा रहे थे और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो रहा था, एक में से दूसरे को हम घटा रहे थे, इसमें से इसको घटा दिया, या इसमें से इसको घटा दिया। सेम टू सेम केस यहीं पे हमारे लिए अप्लाई होगा कि जब दो फोर्सेस हैं, एक इधर है एक इधर है, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो मैं एफ नेट निकालने के लिए F1 माइनस F2 कर दूं या F2 माइनस F1 कर दूं, बात एक ही मेरे लिए। तो F1 कितना है, QE माइनस F2 कितना है, QE, तो विच इज F नेट कितना हो जाएगा, 0। जब भी किसी बॉडी पे बेटा F नेट 0 हो रहा हो, ठीक है, और दो फोर्स एक साथ अलग अलग पॉइंट पे, एक इधर और एक इधर, दो पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन पैरेलल फोर्सेस हैं, ये पैरेलल फोर्सेस हैं, एक डायरेक्शन इधर ले रहा है, एक डायरेक्शन इधर ले रहा है। तो ये जब एक्ट कर रहे होते हैं तो बॉडी पे एक टॉर्क कार्य करता है। समझ में आ रही इतनी बात? चलिए, क्या होता है टॉर्क? टॉर्क वही जो मैंने कहा कि आप किसी एक नट को अगर कस रहे हैं तो इस तरीके से आप अगर उस पर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, या आप उसको खोल रहे हैं तो टॉर्क एक्ट हो रहा है। ठीक है, दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, अनलाइक फोर्सेस हैं, और वो पैरेलल डायरेक्शन में लग रहे हैं तो टॉर्क होता है। क्या है? नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट देन इट फॉर्म टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन करते हैं आप टाउ से, सही है। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स, एनी फोर्स, उन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिटवीन देम। ठीक है, टॉर्क होता क्या है? एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कोई सा भी एक फोर्स, दोनों फोर्स हमारे लिए सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। तो एक फोर्स ले लेंगे हम यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ले लेंगे। तो देखिए दोनों फोर्सेस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी बेटा? ये तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई नहीं ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर इस पॉइंट को मैं पीछे लेकर के आऊं और इस पॉइंट को नीचे मिलाऊं तो ये जो डिस्टेंस होगी मेरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, बी, इस सी दे देता हूं, ओके, सी। तो ए सी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। आ रहा है क्या बात समझ में? तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, मेरा क्यू ई हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ए सी। आया क्या समझ में? ये ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब यहाँ पे इस QE का वैल्यू तो यही रहेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आपको ये एक राइट एंगल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने थीटा एंगल्स पे रखा हुआ है, ठीक है। एक थीटा एंगल बनाते हुए मैंने इस डाइपोल को रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये बात मैं बोलना भूल गया था, सॉरी इसके लिए। तो आपका ये एक राइट एंगल है क्या? देखो मैं इसको इधर लाता हूं, ऐसा कुछ है वहां पे, ठीक है। ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो ये राइट एंगल हो गया क्या? तो मैं AC निकाल सकता हूँ क्या? जबकि मेरे पास ये दे रखा है कितना, 2L। हाँ सर, दोनों पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उनके बीच की डिस्टेंस 2L ही तो कंसिडर होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये थीटा एंगल है, तो मैं क्या AC निकाल सकता हूँ? हाँ वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है। तो ये वैल्यू आपकी साइन की है, ये कोस की है, ये टेन की है, ठीक है। तो आपको निकालना है AC। AC क्या होता है? P/H। हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो P/H साइन होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC/2L। होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ाते हैं। AC बराबर कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। आ रहा है क्या समझ में इतना? ये मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। डायरेक्टली हम AC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2L साइन थीटा। आ रहा है समझ में बात? क्या हो रहा था अभी तक, कितना क्या हुआ देखिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि प्लस से माइनस में जा रही है, ये भी सही है। यहाँ के बाद हमने बोला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेकर के आए, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरीके से रखा कि वो एक थीटा एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। वो हर जगह पे थीटा एंगल बनाएगा, हर जगह, ठीक है बेटा, इतना सही है। यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, सब जगह थीटा बनाएगा, इतना ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बोला कि इसकी डिस्टेंस 2L है डाइपोल की, ये भी सही है। ये ए पॉइंट पे QE फोर्स एक्ट हो रहा है, बिल्कुल E इक्वल टू F/Q होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। इधर QE हो रहा है, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में क्यों है, ये इस डायरेक्शन में क्यों है? बेसिक सा फंडा है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, इसलिए प्लस Q इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये माइनस इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। आप यहाँ पे एक टॉर्क एक्ट हो रहा है। टॉर्क कब एक्ट होगा? जब दो पैरेलल फोर्सेस ना, पैरेलल फोर्सेस एक बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं तो वहां टॉर्क आएगा। यहाँ पे F नेट 0 हो चुका है। 0 क्यों हो गया सर? ये QE दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब मैंने उसके बाद टॉर्क की डेफिनेशन दे दी, टॉर्क होता क्या है, और टॉर्क को फाइंड करने की कोशिश की। तो टॉर्क हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, राइट। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मेरा टॉर्क निकल जाएगा यहाँ से। आ रहा है QE इंटू AC का वैल्यू ये रहा, मैंने कैसे निकाला आपको अभी बताया, ठीक है क्या, 2L साइन थीटा। तो मैं रख देता हूँ अब यहाँ पे, नाउ टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। इतना ठीक है क्या? अब बहुत मतलब हद तक डेरिवेशन खत्म हो चुका आपका। टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। तो Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, सबको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। Q इंटू 2L क्या होता है बेटा? अरे ये होता है क्या, Q इंटू 2L P इक्वल टू, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो देख लेना, पुरानी वीडियो में मिल जाएगा आपको, है ना। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो PE साइन थीटा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि टाउ बराबर P क्रॉस E वेक्टर में। हाँ सर लिख सकते हैं। अरे वेक्टर में ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? A क्रॉस B अगर है तो उसको लिखते थे हम AB साइन थीटा, आ रहा है क्या? और A डॉट B है तो इसको लिखते थे हम AB कोस थीटा। आ रही बात समझ में थी? हाँ, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, राइट। वेक्टर में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई टाउ के, ठीक है क्या, P साइन थीटा, P क्रॉस C, ठीक है। 3 स्पेशल केसेस की बात करेंगे इसके। ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी नहीं बचाए, ठीक है। आइए फर्स्ट केस क्या है हमारा, पहला केस, ठीक है। तो पहला केस कुछ ऐसा है हमारा सर कि अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे घुमा दूं पूरा, देखो ये फोर्स एक्ट हो रहा है इधर और ये हो रहा है इधर, तो ये इस तरीके से घुमाने का ही काम करेगा इसको। हाँ, वही जो नट आपने कसने की बात कर रहा था ना, स्क्रू, तो उसमें भी तो आप ऐसे ऐसे घुमाने की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा के रख दूं कुछ ऐसा, ये मेरी फील्ड लाइंस आ गई है ना, और मैंने इसको ऐसे रख दिया -Q प्लस Q, तो एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? एंगल 0 डिग्री सर जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। कारण क्या है, ये डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -2 प्लस होती है, मैंने आपको बताया था। ये भी आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस में जाकर के। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम। E की डायरेक्शन भी इधर ही है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसलिए क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आया क्या इतना?
हमने क्या करा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपका जो इक्वेशन था टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर दो जीरो की या थीटा की, ओके थीटा की, टाउ इक्वल टू पी ई साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है बेटा 0, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटू 0 विच इज टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ से आ गया सर, 0 डिग्री तो एंगल था, 0 वैल्यू आई, फिर 0 का इंटू करा तो 0 आ गया। ओके, ये आपका टॉर्क आ गया, ठीक है 0। कौन सी कंडीशन हो गई है, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कहां से हुआ बेटा, इस कंडीशन में ये जो आपका डाइपोल है ना, ये मूव नहीं करेगा, राइट। केस सेकंड की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, मैंने क्या करा, इसको घुमा कर रख दिया ऐसे, देखो समझते हैं कैसे। ये रखी है अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही सर, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया आपका ऐसा कुछ डाइपोल, जहाँ पे माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपकी वो इधर हो गई, आ रही इतनी बात समझ में। और इस टॉर्क इस डाइपोल की डायरेक्शन जो आपकी है वो इस डायरेक्शन में हो रही होगी, राइट, इधर हो रही होगी, ठीक है। क्या आ रहा है क्या, बस अब कुछ नहीं करना है, ये ए की डायरेक्शन आपकी इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, देखना भाई, ये ई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो ऐसा कुछ जब मैंने रखा तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वापस से पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है भैया, अरे 0 ही तो होता है, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 0। ये कौन सी कंडीशन है बताइए, अनस्टेबल। ये कंडीशन कैसे आई, अच्छा ये कंडीशन को अनस्टेबल क्यों कहा और ये को स्टेबल क्यों कहा, ये थोड़ा समझना। टाउ 0 था, यहाँ पे भी 0 ही है, लेकिन इस कंडीशन में इस जो डाइपोल है हमारा, इस पे कोई ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मूवमेंट मतलब कोई टॉर्क इसका एक्ट ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, कोई इस पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि ये भाई साहब माइनस वाले प्लस की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, ये इधर चलने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी। इसमें क्या हो रहा है, इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है आपका, ठीक है। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले की वजह से रिपेल होगा और ये माइनस वाला इस माइनस वाले की वजह से रिपेल होगा, तो इसकी वजह से ये दूर भागने की कोशिश करेगा और ये दूर भागने की कोशिश करेगा, तो ये कंडीशन ज्यादा देर रुक नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात, ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल और ये दोनों रिपेल, तो ये मूव करके वापस से इसी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। केस थर्ड की बात कर लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा रख दिया, ठीक है। मान लिया आपने क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, टाउ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, एग्जैक्टली 1 होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई। ये आपका मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा टॉर्क किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में, तो जबकि उसको 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। मिनिमम कब होगा या अनस्टेबल की कंडीशन कब आएगी, जब उसको 180 डिग्री के केस पे रखा जाता है, ठीक है। और स्टेबल कंडीशन टाउ बराबर 0, या स्टेबल कंडीशन कब, जब थीटा बराबर 0, तो आपका टॉर्क जो है वो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, पॉइंट दे दिए AB, इस पे नेट फोर्स F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों QE रहेंगे। F इक्वल टू QE का जो डेफिनेशन था हमारा, ठीक है, उससे निकाला। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से जो F नेट है यहाँ पे वो हो जाएगा 0,
अब यहाँ पे एफ नेट अगर 0 हो गया तो टॉर्क एक्ट हो जाएगा। और टॉर्क किस तरह से एक्ट होगा, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इन दोनों को मिला लिया, ठीक है। टॉर्क कब एक्ट होता है, जब भी किसी बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पे पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में। एक कुछ इधर जाने की कोशिश कर रहा है, एक कुछ इधर जाने की, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये एक इधर और एक ऊपर। तो ये यहाँ हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद हमने क्या करा, टॉर्क आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टॉर्क की जो वैल्यू है टाउ इक्वल टू क्यू ई, एक फोर्स क्यू ई है, एक कोई सा भी लेना है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इस डायग्राम में आपके मैंने इधर जूम करके आपको बता दिया। यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी हो जाएगी। इस ऐसी का वैल्यू आपने फाइंड किया 12 साइन थीटा होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आपने निकाला, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन 2L। बस उसके बाद क्या करना था, पास में लिया है Q इंटू 2L को आपने P बोल दिया। आपको पता है P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा हो गया। फिर इसको मिला के लिख लिया। P क्रॉस E कैसे ले लिया, क्योंकि आपने जब वेक्टर में पढ़ा था तो A भी साइन थीटा लिखते थे आप A क्रॉस B को, और A डॉट B को A भी कॉस थीटा लिखते थे, ठीक है क्या। उसके बाद आपने क्या करा, स्पेशल केसेस की बात कर ली, जब आपने उस थीटा इक्वल टू 0 किया या उन दोनों के बीच का एंगल 0 किया। कौन कौन से बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायपोल के बीच का एंगल 0 किया, तो आपका टॉर्क आ गया 0, स्टेबल की कंडीशन आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। जब आपने के सेकंड की बात करी, जब आपने उस डायपोल को घुमा करके रख दिया, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होने और इसकी डायरेक्शन उधर होने की वजह से ई इधर इस डायरेक्शन में है, और जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन ये है, -2 प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है, बताया है मैंने। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। यहाँ पे 180 थीटा की वैल्यू रखा गई, तो टॉर्क आ गया 0। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों, क्योंकि इस केस में ज्यादा देर तक डायपोल रह नहीं पाएगा। ऑलराइट, तीसरी बात करते हैं हम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब उसको परपेंडिकुलर रख दिया, तो परपेंडिकुलर रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हम 90 रख देंगे। 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1, और साइन की वैल्यू आपको पता है -1 से +1 लाई करती है, इसलिए 1 सबसे बड़ी वैल्यू है। इसलिए टॉर्क का मान PE जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, राइट। टॉर्क का मान जो रहेगा, टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास सबसे बड़ा वैल्यू होगा। समझ में आ रही कितनी बात, आया क्या समझ में, अरे आया क्या, चलिए शुक्रिया।